स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे काशी तमिल संगमम को लेकर। 19 नवंबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है। महीने भर चलने वाले इस प्रोग्राम का मकसद है कि काशी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और पौराणिक सभ्यताओं के जुड़ाव को पुनः जीवित किया जाए। बता दें, इस काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसके अलावा उन्होंने वाराणसी के अलग अलग जगहों का भ्रमण भी किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस काशी तमिल संगमम में हिस्सा लिया है। भारत के इतिहास में तमिल के लोगों ने काफी अहम योगदान दिया है। हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष काशी और रामेश्वरम के बीच लोगों की आवागमन बनी रहती थी। हालांकि ब्रिटिश राज के समय इन दोनों जगहों के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया था। आपको बता दें, उस वक्त तमिलनाडु के लोगों के लिए काशी का प्रभाव उनकी जिंदगी पर काफी हद तक था। चूंकि काशी की असीम भक्ति को लेकर तमिलनाडु के राजा ने इसे कई बार जाहिर भी किया है। जब मध्य एशिया और पश्चिम देशों के द्वारा काशी पर आक्रमण किया गया था, तब तमिलनाडु के राजाओं ने तमिलगम के विभिन्न क्षेत्रों में काशी विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। तमिलनाडु और काशी भारत की असीम विरासत को साझा करता है, फिर चाहे वो अध्यात्म, भक्ति, ज्ञान, कला, संस्कृति या विचारधारा को लेकर हो। आपको बता दें, पुराने जमाने में दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा को तब तक पूरी नहीं मानी जाती थी जब तक कोई काशी होकर ना आया हो। ज्ञान के इस दोनों केंद्रों के बीच जो संबंध रहा है, उसने भारतीय सभ्यता को एक नया आयाम दिया है, फिर चाहे ये शिक्षा को लेकर हो या फिर पहनावे को लेकर। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में महाकवि सुब्रमण्य भारती, जिन्होंने एक क्रांतिकारी कवि के रूप में राष्ट्रीय आजादी आंदोलन में काफी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा बताया जाता है कि सुब्रमण्य भारती जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी गए थे, तब वो वहाँ के संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने काशी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक कविता लिखा था। आज भी उनके वंशज काशी में ही बसे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि रामेश्वरम के लोग काशी में दर्शन करने से पहले कोटि तीर्थ में डुबकी लगाते थे और वाराणसी से गंगा का पानी भरकर लाते थे ताकि रामेश्वरम के मंदिर में जल अभिषेक किया जा सके। और इस यात्रा को संपन्न होने में उस वक्त 6 महीने का वक्त लगता था। इसके अलावा इन दोनों जगहों के बीच व्यापार के संबंध भी काफी पुराने रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि कई व्यापारी बनारस के सिल्क साड़ी और अन्य प्रकार के कपड़ों से संबंधित व्यापार कांचीपुरम से किया करते थे। इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी काशी और तमिलनाडु भले ही आज अलग अलग हो गए हों, लेकिन भारतीय विरासत की जड़ों को अगर खंगाला जाए तो इन दोनों जगहों का इतिहास काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।